नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ध्वनि चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए प्रत्येक दिन का, और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान लिया है दोस्तों तो उसे करके ही छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ध्वनि चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? जल में, या वायु में, या निर्वात में, या इस्पात में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है दोस्तों। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों वायु में। और जल में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 1483 मीटर पर सेकेंड। और लोहे में ध्वनि की चाल दोस्तों 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीपावली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कौन सी घटना है दोस्तों? किस लिए? ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। और ऑप्शन सी है दोस्तों, हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेता है। और ऑप्शन डी है, ध्वनि प्रकाश की चाल से तेजी से यात्रा करता है। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, इसलिए दोस्तों जलाया जाता है। दोस्तों, प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ध्वनि की चाल दोस्तों वायु में कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज में अंतर के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? घोष तंत्री और फेफड़े, ऑप्शन सी है ग्रसनी, ऑप्शन डी है श्वास नली। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो घोष तंत्री है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तरंग क्या होती है? तरंग दोस्तों, तरंग क्या होती है? तो तरंग वे तरंगे जो दोस्तों ठोस माध्यम, ठोस द्रव गैस में संचरित होती है, उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। दोस्तों, पूछा जाता है कि यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? तो वे तरंगे जो किसी पदार्थ माध्यम जैसे कि ठोस हो, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती है, ऐसे तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे भी दोस्तों 2 प्रकार की भागों में बांटी गई है, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे, कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती है दोस्तों जब तरंग गति की दिशा में माध्यम के जो कण होते हैं कंपन करने की दिशा के अनुदिश चलते हैं या समांतर होते हैं, तो ऐसी तरंगों को दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जो तरंग गति की दिशा में माध्यम के कण जो है लंबवत गति करते हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों, ध्वनि कैसी तरंगे है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे है दोस्तों। इसमें माध्यम के जो कण है कंपन की दिशा में ही गति करते हैं। तो ध्वनि कई बार पूछा गया दोस्तों, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सामान्य मानव कान इतना सीमा तक ध्वनि सहन कर सकता है? कितनी सीमा तक सहन कर सकता है? 190 डेसिबल, या 220 डेसिबल, या 80 डेसिबल, या 160 डेसिबल? कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो दोस्तों, एक सामान्य जो मनुष्य होता है वो 80 डेसिबल तक की ध्वनि को सहन कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और प्रास के अनुसार दोस्तों ध्वनि तरंगे होती है अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे क्या होती है दोस्तों? तो अवश्रव्य तरंगे जो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये इससे दोस्तों हम कान से नहीं सुन सकते। कौन सी तरंगे को दोस्तों? अवश्रव्य तरंगों को हम कान से नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि की आवृत्ति वाली तरंगे को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। अवश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली होती है, जो कि हमारे कानों के द्वारा सुना जा सकता है। श्रव्य तरंगे कहते हैं दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को दोस्तों पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जो कि मनुष्य के कान द्वारा ये सुना नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये पराश्रव्य तरंगे
कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के द्वारा सुना जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पराश्रव्य तरंग की रेंज कितनी है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि विशेषता को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? स्वर या पिच, अवस्था या फ्रेज या गुण या उच्च स्तर, कौन सी अवस्था कहते हैं दोस्तों? स्त्री और पुरुषों की वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, जिसे कि स्वर कहते हैं दोस्तों। पहचानने के लिए ध्वनि के लक्षण होते हैं, मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं दोस्तों। एक होता है प्रबलता, एक होता है तारतम्यता और एक होता है गुणवत्ता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बनता है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें स्वर होगा। तो दोस्तों ध्वनि के लक्षण 3 होते हैं, कौन कौन दोस्तों? प्रबलता होता है, तारतम्यता और गुणवत्ता। प्रबलता क्या होता है दोस्तों? तो प्रबलता ध्वनि का विलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि जो है तेज या मंद सुनाई देती है। प्रबलता के द्वारा दोस्तों क्या होता है? तो ध्वनि की तेज या मंद सुनाई देता है। प्रबलता को मापने वाला दोस्तों जो होता है मात्रक, उसे फोन कहते हैं। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि प्रबलता को किस में मापा जाता है? तो फोन में, फोन। और दोस्तों तारतम्यता क्या होता है? तो तारतम्यता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारतम्यता के द्वारा दोस्तों क्या होता है? तो मोटी ध्वनि है या पतली ध्वनि है, इसका पहचान दोस्तों तारतम्यता के द्वारा किया जाता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने के कारण उसकी तारतम्यता जो है अधिक होती है और ध्वनि पतली होती है, वही आवृत्ति कम होने पर तारतम्यता क्या होता है? कम होने पर दोस्तों ध्वनि जो होती है मोटी सुनाई देती है। तो तारतम्यता के द्वारा दोस्तों हम लोग क्या पहचानते हैं? मोटी है ध्वनि या पतली है पहचानते हैं। और गुणवत्ता के द्वारा ध्वनि वह लक्षण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारतम्यता की ध्वनि के अंतर के बीच स्पष्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो अकाउस्टिक्स होता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की चमक दिखाने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा कि ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से बहुत कम होता है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होता है दोस्तों, बहुत ही कम होता है। ध्वनि की चाल दोस्तों 300 कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है और प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और ध्वनि की जो चाल है कम होती है, तो इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन सा है दोस्तों? चमगादड़ है या बिल्ली है या बाज है या कुत्ता, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चमगादड़ जो है दोस्तों अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं दोस्तों, शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। कौन दोस्तों? चमगादड़। पराश्रव्य तरंगे जिसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, जिसका आवृत्ति होता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को दोस्तों पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, जो कि चमगादड़ शिकार करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ध्वनि में माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है, किस माध्यम में नहीं कर सकती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो ध्वनि दोस्तों निर्वात के माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसीलिए ना दोस्तों ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण जो है कंपन की ही दिशा में दोस्तों या समांतर अनुदिश उसी में तरंग करते हैं। तो ये ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को ध्वनि सुन सकता है दोस्तों, मनुष्य जो है सुन सकता है। कौन कितनी दोस्तों रेंज है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह
इसमें क्या भरा जाएगा कि चाल से चली रही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसे सुपरसोनिक चाल से चल रही है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह सुपरसोनिक चाल की चाल से चल रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है और कितनी होती है। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।